जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके ट्रिक गुरु के इस नए वीडियो में। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी धमाकेदार गुड न्यूज़ लेके आया हूं। जिस रैली का काफ़ी सारे कैंडिडेट को इंतजार था, फाइनली उस रैली का यहां पे डेट जारी कर दिया गया है इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, मैं दानापुर आर्मी रैली का बात कर रहा हूं। तो मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था कि दानापुर आर्मी रैली का जो नोटिफिकेशन है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे दिसंबर या फिर 2021 के जनवरी तक पब्लिश हो सकता है। और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दिसंबर में ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पे दरअसल दो नोटिफिकेशन आया है, एक जो ऊपर में आपको दिख रहा है ये आया है सोल्जर जीडी टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट और सोल्जर क्लर्क के लिए, और जो नीचे वाला आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ये सिर्फ सोल्जर ट्रेडमैन के लिए आया है, यानी कि 10वीं पास और 8वीं क्लास पास के लिए। तो एक बार हम लोग दोनों नोटिफिकेशन को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको पढ़ के सब कुछ बताऊंगा डिटेल में कि आप लोग की रजिस्ट्रेशन कब से कब होनी है, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और साथ में उसके लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया, आप लोगों से बस छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और लाइक ना भी करो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि अगर मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए हम लोग यहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद में हम लोग सब कुछ डिटेल में बात करेंगे आगे। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो सबसे ऊपर में आपको जो नोटिफिकेशन दिख रहा था दानापुर का, वो मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। और यहाँ पे बताया गया है कि कुल 4 ट्रेड की आपकी भर्ती आई है, और दूसरे नोटिफिकेशन में एक अलग से दिया गया है सोल्जर ट्रेडमैन के बारे में। तो इस पीडीएफ में सिर्फ बताया गया है जीडी के बारे में, टेक्निकल के बारे में, सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में और क्लर्क के बारे में। इसका जो आपका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ है वो आज के दिन से ही, यानी कि यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो इसका रजिस्ट्रेशन डेट है वो 16 दिसंबर 2020 से लेके 14 जनवरी 2021 तक ओपन रहेगा, यानी कि कुल आप लोग के हाथ में 1 महीने से ज़्यादा का समय है। तो जिन लोगों ने भी इसका अभी तक मतलब जिन लोगों ने भी अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया इस रैली के लिए, यानी कि जो लोग फर्स्ट टाइम इस रैली में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उन लोगों को पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा, उसके बाद ये वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड है यहाँ पे बताया गया है कि एडमिट कार्ड का डेट यहाँ पे नहीं बताया गया है, लेकिन इतना मैं आपको श्योर बता सकता हूँ कि जिस दिन आपका रैली होगा, यानी कि जिस दिन आपका रनिंग होगा, उससे 15 दिन पहले आपके ईमेल आईडी पे और आपको मैसेज में और आपके इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पे तीनों जगह पे आपको एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। आप लोग जहाँ से मन चाहे वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका रैली डेट यहाँ पे बताया नहीं गया है, और एक सेकंड यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं क्या लिखा है, एग्जैक्ट डेट एंड लोकेशन विल बी इन्फॉर्म लेटर, यानी कि जो आपका एग्जैक्ट डेट रहेगा जिस दिन आपका रैली रहेगा वो अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, बाद में बता दिया जाएगा, या फिर आप लोग मेरे चैनल के द्वारा भी आप लोग पता कर सकते हैं। अगर इसका डेट इशू होता है तो मैं सबसे पहले आपको वीडियो बना के बता दूंगा छोटी सी। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे सोल्जर जीडी के लिए आपका क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 17.5 साल से लेकर 21 साल के बीच में, यानी कि आप लोग 17.5 साल से कम नहीं होने चाहिए और 21 साल से आप लोग ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एक बार आप लोग यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप लोग अपना मैच कर लेना। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ दिया गया है, इतने से इतने के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। आपका हाइट होना चाहिए 169 सेंटीमीटर जीडी के लिए, और वेट होना चाहिए, यहाँ पे लिखा गया है एज अपलोडेड ऑन JIA वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे वेट का मेंशन नहीं किया गया, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, आपका मिनिमम 50 kg वेट होना चाहिए। ठीक है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए। और यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन बताया गया 10th क्लास पास, यानी कि आप लोग मिनिमम 10th क्लास पास होने चाहिए विथ 45% एग्रीगेट, यानी कि आपके 10 क्लास में 45% मार्क्स होने चाहिए। और आपके एक भी सब्जेक्ट में अगर 33 से कम नंबर है तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे बताया गया, आप लोग देख सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं सोल्जर टेक्निकल के बारे में। तो इसका क्वालिफिकेशन इसका जो एज क्राइटेरिया है वो है 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में, यानी कि आप लोग 23 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए और 17.5 साल से कम नहीं होने चाहिए। 169 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, वेट यहाँ पे भी नहीं बताया गया है। और यहाँ पे आपका चेस्ट होना चाहिए 77 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फुला के आपका फूलना चाहिए, तो कुल 82 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन बताया गया है, एक सेकंड देख लेते हैं क्या है। PCM यानी कि आपका 10+2 आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए विथ 50% एग्रीगेट, यानी कि आपका ओवरऑल 12th क्लास में 50% मार्क्स होना चाहिए, लेकिन आपका जितना भी सब्जेक्ट था सब में 40 से ज़्यादा नंबर होने चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और 12th क्लास में आपका 3 सब्जेक्ट होना चाहिए कंपलसरी, वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और साथ में इंग्लिश भी, तभी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो आपका है ट्रेड वो है आपका सोल्जर टेक्निकल नर्सिंग असिस्टेंट। इसके लिए आपका एज सेम रखा गया है 17 साल से लेकर 23 साल के बीच में। 169 सेंटीमीटर आपका हाइट, यहाँ पे आपका वेट मेंशन नहीं किया गया है, चेस्ट भी सेम है इसमें। और इसमें आपका PCB होना चाहिए 12th क्लास में, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए, साथ में इंग्लिश भी आपका होना चाहिए। और इसमें भी आपका सेम है, 50% ओवरऑल होना चाहिए और 40+ मार्क्स ऑल सब्जेक्ट में आपका होना चाहिए, तब आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे और भी एक इसका क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो चौथा नंबर ट्रेड है वो है सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल। इसमें भी एज सेम रखा गया है, 17 साल से लेकर 23 साल के बीच में। 162 सेंटीमीटर में हाइट होनी चाहिए, बहुत ही कम हाइट रखी गई है। और यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है वेट के बारे में, लेकिन आप लोग 50 kg तक हैं तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं।
या फिर 48 kg तक भी इसमें ले लेता है। इसमें आपका चेस्ट रखा गया है 77 सेंटीमीटर, और इसका आपका क्वालिफिकेशन आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ तो आप लोग, वरना बहुत लोग इसमें डाउट खाते हैं। आप लोग 12th क्लास पास होने चाहिए विथ एनी स्ट्रीम, यानी कि आप लोग का 12th क्लास में आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे साइंस हो, आप लोग किसी भी स्ट्रीम से अगर 12th क्लास पास है तो आप लोग इस फॉर्म को बेशक भर सकते हैं। और आप लोग का 12th क्लास में यहाँ पे लिखा गया है कि आपका 12th क्लास में एग्रीगेट 60% नंबर होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल आपका 60% होना चाहिए या फिर उससे कम नहीं होना चाहिए। और आपका जितना भी सब्जेक्ट था 12th क्लास में उसमें 50+ नंबर होने चाहिए, तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो कंपलसरी होना चाहिए, वो क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो लोग भी साइंस बैकग्राउंड से हैं उन लोग को यहाँ पे 12th क्लास में मैथ होना चाहिए, और इंग्लिश तो होना ही चाहिए सब में, चाहे आप आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स के स्टूडेंट हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, तीनों स्ट्रीम के लोगों के पास इंग्लिश 12 में होना चाहिए, तभी वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग का, अगर आप लोग साइंस के स्टूडेंट है तो आपके पास मैथ होना चाहिए, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट है तो यहाँ पे अकाउंट सब्जेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे बुक कीपिंग को आप लोग इग्नोर कर कीजिए, ये कोई सब्जेक्ट ना भी हो तो चलेगा। और जो लोग भी आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उसमें कोई भी सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, यानी कि आर्ट्स के लोग अगर 12th क्लास में 60% मार्क्स स्कोर करते हैं और ऑल सब्जेक्ट में 50+ मार्क्स लाते हैं, और साथ में ही 12 में अगर आर्ट्स वालों का अगर इंग्लिश भी है तो वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैं आप लोग को अच्छे से समझा पाया। बाकी अगर हम लोग बात करें डॉक्यूमेंट्स का, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, एक बार आप लोग देख सकते हैं। मैं पढ़ के बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं सोल्जर ट्रेडमैन वाले PDF की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने उस PDF को भी डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो आपका भर्ती होने वाला है, कुल इतने डिस्ट्रिक्ट के लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उस PDF में मैंने आपको पढ़ के बताना भूल गया था। तो पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज, वैशाली, ये सभी बिहार के जिले के लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन डेट रखा गया है वो सेम उसमें भी रखा गया है 16 दिसंबर, यानी कि आज से लेकर 14 जनवरी तक कुल 1 महीने का आपके पास टाइम है। और इसमें कुल 2 पदों पर भर्ती आई है आपका, यहाँ पे 2 ट्रेड की भर्ती आई है, सोल्जर ट्रेडमैन 10वीं पास और सोल्जर ट्रेडमैन 8वीं पास। ठीक है। और इसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, 17.5 साल से लेकर 23 साल के बीच में दोनों में रखा गया है। और इसमें एज दोनों में सेम है, हाइट भी दोनों में सेम है, और यहाँ पे वेट के बारे में मेंशन नहीं किया गया है, चेस्ट भी दोनों में सेम रखा गया है, लेकिन क्वालिफिकेशन थोड़ा डिफरेंट है दोनों में। जो 10वीं पास वाला है उसमें आप सिंपल 10 क्लास पास होने चाहिए, लेकिन आपके 10 क्लास में याद रहे हर सब्जेक्ट में 33 से ज़्यादा नंबर होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भरना, वरना मत भरना, आप लोग का नहीं होगा। ठीक है। और दूसरा जो है आपका है 8वीं पास, उसमें भी सब कुछ सेम रखा गया है यहाँ तक, लेकिन उसके बाद जो इसमें जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ चेंज है। आप लोग जो 8वीं पास वाला जो लोग फॉर्म भरेंगे वो लोग मिनिमम सिंपल 8 क्लास पास होने चाहिए, और लेकिन 8 क्लास में एक भी सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसमें भी सब कुछ सेम डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है कि आप लोग इसका रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, तो आप लोग सिंपल इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, और आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट क्या है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, joinindianarmy.nic.in, joinindianarmy.nic.in। आप लोग इस वेबसाइट पे एंटर करके आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर आप लोग फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर लेना, ताकि मैं कोई भी अगर वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोग उसको इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत।